Hello everyone, this is Abhijay and welcome to our YouTube channel सरस्वती विद्या पाठशाला। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आइए अब हम अपनी ग्राफिक्स की सीरीज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, असफाल्टम क्या है? असफाल्टम क्या है, ये क्वेश्चंस हमने अपनी पहली सीरीज में भी क्लियर किया था। इसको हम असफाल्टम को क्या बोलते हैं? बिटुमेन भी बोलते हैं, ठीक है। और ये एक तरीके का तारकोल ही होता है। इससे सड़क वगैरह भी बनती हैं और यह है लिथोग्राफी व अम्लांकन एचिंग की प्लेट की सतह पर ये लगाया जाता है डामर के रूप में, ठीक है। तो असफाल्टम क्या है? ये एक तरीके का तारकोल है, अम्ल रोधक तारकोल है और ये लिथोग्राफी की प्लेट पर और एचिंग प्लेट पर ये ग्राउंड के रूप में लगाया जाता है। इसको डामर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, अरकानसास स्टोन क्या है? फ्रेंड्स, जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं ये मैचिंग में बन सकते हैं। आपको दे दिया जा सकता है कि अरकानसास ए साइड में और बी साइड में आपको कुछ और दिया जा सकता है, लाइक जैसे एक सख्त पत्थर है या स्टील के सख्त औजार पर धार लगाने का कोई साधन है, कुछ भी आ सकता है मैचिंग के लिए। तो आप इन ऐसे जो ये क्वेश्चंस हैं इन पर जरूर फोकस कीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसको कि अरकानसास स्टोन क्या है। जो अरकानसास स्टोन है ये एक प्रकार का सख्त पत्थर होता है, जैसा कि आपको पिक्चर में शो किया गया है, ठीक है, जिस पर तेल डालकर स्टील के सख्त औजारों की धार लगाई जाती है। कौन से औजार होते हैं? स्टील के सख्त औजार होते हैं जिन पर धार लगाई जाती है। तो ये धार लगाने का एक साधन है, एक पत्थर है, ठीक है। और पत्थर कैसा है? सख्त पत्थर है। तो अरकानसास एक साइड दिया जा सकता है और एक साइड सख्त पत्थर दिया जा सकता है, ठीक है। तो इसको मैचिंग में क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, कुशन तकिया क्या है? ये तकिया वो वाला तकिया नहीं है जो हम लोग यूज करते हैं। ये चमड़े का बारीक रेत भरा थैला होता है। कैसा? चमड़े का, ये लेदर का होता है और इसके अंदर क्या भरा रहता है? रेत भरा रहता है, जिसे प्लेट या ब्लॉक के नीचे रखते हैं, ठीक है। मतलब इसके ऊपर क्या आ जाएगी? इसके ऊपर कोई सी भी प्लेट आ जाएगी जिसको हमें एंग्रेव करना है, ठीक है। कोई सी भी प्लेट आ जाएगी जिस पर हमें कोई भी चीज बनानी है और जब हम इस पे इसको रखते हैं तो ये प्लेट क्या होती है? मूव नहीं करती, बैलेंस बना रहता है जिससे हम इजीली इस पर वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो जो ये कुशन होता है एक चमड़े का बारीक रेत भरा थैला होता है। तो मैचिंग में आ सकता है, कुशन दे दिया जाएगा साइड में और एक साइड दे दिया जाएगा चमड़े का बारीक रेत भरा थैला या चमड़े का थैला, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो इसको भी ध्यान में रखना। आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, क्यारोस्कुरा क्या है? क्यारोस्कुरा क्या है? तो जो क्यारोस्कुरा है वो दो या अधिक ब्लॉक से, मतलब दो ब्लॉक हो सकते हैं या दो से अधिक भी हो सकते हैं, उन ब्लॉक से एक रंग में छापा बनाने की प्रक्रिया है। मतलब ब्लॉक ज्यादा हो सकते हैं लेकिन एक ही रंग में छापा बनेगा, ठीक है। तो जो क्यारोस्कुरा है वो एक रंग में छापा बनाने की क्या है? प्रक्रिया है। और कितने ब्लॉक से? दो ब्लॉक होंगे या दो से अधिक होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन आ सकते हैं क्यारोस्कुरा दो या अधिक ब्लॉक या एक रंग में छापा बनाने की प्रक्रिया। दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, दो या अधिक ब्लॉक भी हो सकता है और एक रंग में छापा बनाने की प्रक्रिया भी हो सकता है। तो जो ये प्रक्रिया थी ये कब प्रारंभ हुई थी? ये 16वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई थी, ठीक है। और कहाँ हुई थी? इटली व जर्मनी में, ठीक है। 16वीं शताब्दी में ये प्रारंभ हुई थी, स्टार्ट हुई थी और इटली व जर्मनी में हुई थी। वहां पर ये बहुत ज्यादा प्रचलित प्रक्रिया है। क्या है? क्यारोस्कुरा। इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखिएगा, क्यारोस्कुरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 40, कोलोटाइप क्या है? कोलोटाइप क्या है? कोलोटाइप एक फोटो मशीनी प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? फोटो मशीनी, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें एक हाई लेवल का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, हाई लेवल का प्रोडक्शन होता है। इसके लिए कोलोटाइप की प्रक्रिया
प्रयोग में लाई जाती है। और कोलोटाइप की प्रक्रिया कैसी है? एक फोटोमशीनी प्रक्रिया है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? एक प्लेट होती है जिस पर किसका लेप होता है? जिलेटिन का लेप होता है। किसका लेप होता है? जिलेटिन का। तो कोलोटाइप क्या हुई? कोलोटाइप एक फोटोमशीनी प्रक्रिया हुई जिसमें हाई लेवल का प्रोडक्शन होता है और इसकी जो प्लेट होती है उस पर जिलेटिन का लेप होता है। तो क्वेश्चन बन सकते हैं कोलोटाइप क्या है? एक साइड दे दिया तो साइड में दे दिया फोटोमशीनी प्रक्रिया, ठीक है। और कोलोटाइप दे दिया तो जिलेटिन का लेप, ये भी हो सकता है प्लेट पर जिलेटिन का लेप। तो दोनों ऑप्शंस बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। डच मॉर्डेंट क्या है? डच मॉर्डेंट क्या है? पोटेशियम क्लोरेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पोटेशियम क्लोरेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को किसमें मिलाएंगे? पानी में मिलाएंगे तो एक हल्का क्षीण अम्लांकन बन जाएगा, एक हल्का घोल बन जाएगा, ठीक है। एसिड बाथ बन जाएगा, ठीक है। एसिड का बाथ, इसको बाथ बोलते हैं, बाथ बन जाएगा एक। और इसमें क्या करेंगे हम? इसमें फिर हम जो भी प्लेट पर रेखाएं उकेरते हैं उनको गहरा करने के लिए उस प्लेट को हम इस बाथ में डुबो देते हैं। तो ये बाथ किस चीज का बना है? ये बाथ किस नाम से जाना जाता है? डच मॉर्डेंट के नाम से। तो पूछा जा सकता है ए साइड एंड बी साइड में कि डच मॉर्डेंट ए साइड रख दिया और सेकंड साइड में बी साइड में पोटेशियम क्लोरेट भी रखा जा सकता है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी, ठीक है। तो डच मॉर्डेंट में कौन कौन से एसिड का प्रयोग होता है? पोटेशियम क्लोरेट का और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, ठीक है। और इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1850 में हुआ था। तो ये क्वेश्चन बनते हैं, इन पर आप जरूर 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 ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्रेवी क्या है? अम्लांकन में मतलब एचिंग में अत्यधिक क्षारित भाग जहां पास की रेखाओं को अम्ल द्वारा काट दिया जाता है, ठीक है। मतलब एचिंग में जो पास की रेखाएं होती हैं जिनको हमें गहरा करना होता है, जो क्षारित भाग है जिनको हमें गहरा करना होता है, उनको हम किसके द्वारा? एसिड के द्वारा काट देते हैं। तो वो क्या कहलाता है? क्रेवे कहलाता है, ठीक है। अम्लांकन में एचिंग में अत्यधिक क्षारित भाग, जो क्षारित भाग है जहाँ पे पास की रेखाओं को अम्ल के द्वारा काट दिया जाता है। अम्ल, एसिड, किसके द्वारा? एसिड के द्वारा काट दिया जाता है, वो क्या है? क्रेवे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गाउज क्या है? क्वेश्चन नंबर 43। गाउज क्या है? क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मोस्टली मैंने देखा भी है। गाउज क्या है? कास्ट मतलब ब्लॉक, लिनोलियम उत्कीर्ण, एंग्रेव के प्रयोग में आने वाले वी और यू आकार के औजार हैं। तो गाउज क्या है? गाउज जो है वे वी और यू आकार के औजार होते हैं, टूल्स होते हैं, ठीक है। और इनका प्रयोग किसमें होता है? वुड कट में, वुड एंग्रेव में और लिनोलियम में, ठीक है। वुड एंग्रेव और लिनोलियम में इनका प्रयोग होता है। किसका? गाउज का, ठीक है। और गाउज कैसे होते हैं? वी और यू आकार के टूल्स होते हैं, औजार होते हैं। तो ये क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। ग्रेडेशन इन प्रिंटिंग। ग्रेडेशन इन प्रिंटिंग क्या है? ठीक है, तो ये क्या है? छपाई की प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, प्रिंटिंग का एक प्रोसेस है जिसमें एकमात्र ब्लॉक को विभिन्न रंगत के लिए गहरे से शुरू होकर हल्के रंग तक बनाया जाता है, ठीक है। मतलब इसमें एक प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है? एक ब्लॉक होता है, ठीक है। उससे क्या करते हैं? अलग अलग टोन्स प्राप्त करने के लिए, अलग अलग टोन्स प्राप्त करने के लिए हम डार्क से शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करते हैं? हम डार्क से शुरू करते हैं। डार्क से शुरू करते करते हम लाइट टोन तक आते हैं, ठीक है। तो ये होता है छपाई की एक प्रोसेस है, ये प्रिंटिंग की प्रोसेस है जिसमें हम डार्क टू लाइट करते हैं, ठीक है। ब्लॉक को विभिन्न रंगत के लिए गहरे से शुरू करके हम हल्के रंग तक बनाते हैं, उसको बोलते हैं ग्रेडेशन इन प्रिंटिंग। तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि ग्रेडेशन इन प्रिंटिंग दे दिया जा सकता है इस साइड में, और नेक्स्ट साइड में हम दिया जा सकता है कि गहरे से हल्के रंग या डार्क टू लाइट टोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आइवरी कार्विंग क्या है। क्वेश्चन नंबर 45, आइवरी कार्विंग क्या है। आइवरी कार्विंग मैंने पहले भी बताया था, एक बार फिर से रिवाइज करने के लिए मैंने क्वेश्चंस दिया है। आइवरी कार्विंग क्या है। आइवरी जो बोलते हैं हाथी दांत को बोलते हैं, कार्विंग बोलते हैं नक्काशी को, ठीक है। तो आइवरी कार्विंग जो है वो एक हाथी दांत की नक्काशी होती है। इससे क्या होता है, इसमें हाथी दांत के जो आभूषण होते हैं, हाथी दांत से जो भी मटेरियल बनाया जाता है, ठीक है, वो आइवरी कार्विंग कहलाता है, ठीक। तो आइवरी कार्विंग क्या है। आइवरी कार्विंग एक हाथी दांत की नक्काशी है। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे भी पुट अप हो सकता है, एक साइड आइवरी दे दिया और एक साइड कार्विंग दे दिया, तो आइवरी को किससे मैच करेंगे, कार्विंग से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ऐसे भी हो सकता है आइवरी कार्विंग दे दिया, साथ में दे दिया हाथी दांत, तो ये भी बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, टूथ। टूथ क्या है, ठीक है। जो टूथ है वो फोटोस्टेंसिल जो है उसको स्क्रीन पर लगाने से पहले क्या करते हैं, फोटोस्टेंसिल है उसको स्क्रीन पर लगाएंगे उससे पहले हम क्या करेंगे, स्क्रीन को खुरदरा करेंगे। तो स्क्रीन को खुरदरा करने का जो प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है, वो क्या कहलाती है, वो टूथ कहलाती है, ठीक है। कौन सी प्रोसेस, स्क्रीन को खुरदरा करने की जो प्रोसेस है वो टूथ कहलाती है, ठीक है। और ये किसमें होती है, फोटोस्टेंसिल्स जो होते हैं उसको हम स्क्रीन पर लगाएंगे उससे पहले की ये प्रक्रिया होती है, ठीक है। फोटोस्टेंसिल को स्क्रीन पर लगाने से पहले की प्रक्रिया टूथ कहलाती है, और उसमें क्या करते हैं, स्क्रीन को खुरदरा करने का प्रोसेस करते हैं, खुरदरा करते हैं स्क्रीन को, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि टूथ फोटोस्टेंसिल या टूथ स्क्रीन को खुरदरा करने का प्रोसेस, ठीक है, की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 47, टिंट टूल क्या है। टिंट टूल क्या है। टिंट टूल सुघड़ रेखा है, सुघड़ रेखा जिनको फाइन लाइंस बोलते हैं, ठीक है, उनको उकेरने वाला एक औजार है। अब यहाँ पर आप टिंट से जो मतलब निकालेंगे वो रंग से नहीं निकालेंगे, शेड से नहीं निकालेंगे कि टिंट है तो शेड है टिंट, ठीक है, तो शेड से नहीं निकालेंगे। तो जो टिंट टूल है वो क्या है, एक फाइन लाइंस को उकेरने का एक औजार है, एक टूल है, ठीक है, कि उससे अच्छी रेखाएं उकेरी जाएं, तो वो रेखाओं को उकेरने का एक औजार है। क्या है, टिंट टूल। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि टिंट टूल दे दिया जा सकता है, और साइड में एक औजार या फाइन लाइंस भी दे दिया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, पोकोयर। पोकोयर क्या है। तो जो पोकोयर होता है वो स्टेंसिल में यूज होता है, किसमें, स्टेंसिल में। तो स्टेंसिल के द्वारा रंग लगाया जाता है इसमें, किसके द्वारा, स्टेंसिल के। तो स्टेंसिल के द्वारा रंग लगाने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, वो पोकोयर कहलाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन बन सकता है पोकोयर और स्टेंसिल। एक साइड पोकोयर दिया जा सकता है और एक साइड स्टेंसिल दिया जा सकता है, तो ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को भी, ये भी बन सकता है। अब तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस बताए वो मैंने सब ग्राफिक्स के ही बताए हैं, ग्राफिक्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, फेदरिंग क्या है। फेदर, फेदर बोलते हैं पंख को, ठीक है, फेदर बोलते हैं पंख को। तो फेदरिंग क्या है, अम्लांकन के समय मतलब एचिंग के समय क्या होता है, प्लेट से उठते बुलबुलों को, जब प्लेट को हम एसिड में डुबोते हैं, मतलब बाथ में डुबोते हैं, बाथ में रखते हैं कुछ देर के लिए, तो क्या होते हैं, बुलबुले ऊपर उठाते हैं। तो वे बुलबुलों, उन बुलबुलों को हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, पक्षी के पंख का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो फेदरिंग इसको बोलते हैं, पक्षी के पंख से बुलबुलों को हटाना, ठीक है। किसके पंख से, पक्षी के पंख से, और किसको हटाएंगे, बुलबुलों को। और ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस किसमें होगा, एचिंग में होगा, ठीक है। तो फेदरिंग क्या है, फेदरिंग है बुलबुलों को हटाने की प्रक्रिया, और किसमें, एचिंग में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, फ्रोटेज क्या है। फ्रोटेज जो उभार कट ब्लॉक होते हैं, ठीक है, उभार कट ब्लॉक जिसमें डिजाइन जो उभार कराया होता है, ठीक है, उन पर क्या होता है, स्याही लगाएंगे, ठीक है, स्याही लगाकर और रगड़कर उससे जो चित्र हमें प्राप्त होगा उसको बोलते हैं फ्रोटोज। किसको, जो स्याही लगाकर व रगड़कर जो चित्र प्राप्त होता है, प्राप्त जो चित्र होता है, जो हमें चित्र मिला है वो फ्रोटोज है, ठीक है, फ्रोटेज है, वो क्या है, फ्रोटेज है। तो इसका रिलेशन किससे बन सकता है, उभार कट ब्लॉक से, ठीक है। तो फ्रोटेज ए साइड दिया जा सकता है एंड बी साइड ये दिया जा सकता है उभार कट ब्लॉक। तो किससे मैच करेंगे, फ्रोटेज को उभार कट ब्लॉक से मैच करेंगे। या ये भी हो सकता है रगड़कर प्राप्त चित्र, ठीक है।
तो फ्रोटेज क्या है? एक प्रकार का चित्र है। सिंपल चित्र भी दिया जा सकता है कि फ्रोटेज दे दिया एक साइड और एक साइड चित्र दे दिया। तो फ्रोटेज का संबंध किससे है? चित्र से भी है, क्योंकि फ्रोटेज हम किसको बोल रहे हैं? जो हमें चित्र प्राप्त हुआ है, जो हमें चित्र मिला है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ भी आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, और अगर आप किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, किसी को कोई क्वेश्चन भी पुटअप करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हो। और टेलीग्राम ग्रुप भी मैंने बनाया हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ भी आप अपने क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।